Hello class 9th, welcome to Mahima classes. My name is Sambhav Ajmera and today we are going to start a new chapter that is very interesting and important, that is polynomials. Start करेंगे polynomials से कि वो होते क्या हैं. Polynomials are the expressions that consist of terms, variables, constants एंड एक्सपोनेंट्स. जो पॉलिनोमियल के अंदर एक्सपोनेंट्स होते हैं वो अपने पास में नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं या फिर अपन उनको कह सकते हैं अ होल नंबर. नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल लो या होल नंबर. ठीक है, आज अपन इस चैप्टर के अंदर इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इस तरह से उनको अपन क्लासिफाई करते हैं, टर्म्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, डिग्रीज क्या होती है, और साथ में इसका एक्सरसाइज 2.1 भी आज ही कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलेंगे टर्म्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट्स. मतलब क्या इन सबका काम है पॉलिनोमियल के अंदर. जैसे मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. तो सबसे पहले बात करेंगे टर्म्स की कि इस पॉलिनोमियल में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है. तो जब भी किसी पॉलिनोमियल के अंदर प्लस और माइनस होगा तो वो दो टर्म्स को बांटेगा. ठीक है, वो टर्म्स को एक दूसरे से अलग करेगा. तो जैसे इस पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स है, 1, 2 और 3. दिस पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स. ठीक है, वेरिएबल्स यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है x, सब एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, दैट इज x. कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 1. कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो एकदम फिक्स्ड रहती है, तो दैट इज 1. ठीक है, और एक्सपोनेंट्स का क्या रोल है. जो पॉलिनोमियल होता है अपन उसको क्लासिफाई करते हैं उनकी बेसिस, उनकी डिग्री की बेसिस पे. तो वहां पर भी इसका क्लासिफिकेशन में भी काम आता है एक्सपोनेंट का. और वो पॉलिनोमियल अगर कहीं पर भी नॉन नेगेटिव इंटीजर आता है, किसी भी इक्वेशन में अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर आता है तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता. जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दी, यहाँ पे रूट एक्स प्लस वन, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा मेरा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स रेज़ टू द पावर कितनी है, हाफ. क्या हाफ यहाँ पे एक होल नंबर होता है, नहीं होता, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है. और कुछ भी और अपन नई नई डेफिनेशंस आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ रखा होगा. कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है अपना न्यूमेरिकल साथी. न्यूमेरिकल साथी. जैसे मैंने आपसे पूछा इस इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में न्यूमेरिकल टर्म क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1. जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1. यहां पर मैंने पूछा आपसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3. और अगर मैंने पूछा कोफिशिएंट ऑफ x तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 5. मतलब अपन हमेशा साइन भी साथ में कंसिडर करके चलेंगे जब भी अपन कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे. एक और चीज होती है डेफिनेशंस के अंदर, दैट इज डिग्री. डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर. पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को अपन उसकी क्या बोलेंगे, डिग्री. ठीक है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल. जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल बनाया, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1. ठीक है, अपन सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं इसमें, ऐसा करते हैं. तो डिग्री सबसे पहले कितनी हो जाएगी, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर. तो इस पॉलिनोमियल में किस टर्म के पास में हाईएस्ट पावर है, ये वाली एक्स क्यूब. यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी अपने पास में, 3. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास में 1, 2, 3, 4. तो नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे 4. ठीक है, मैंने पूछा आपसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ में क्या है, 4. कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 4.
ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं कि अपना टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट मतलब डिग्री किस काम आती है, अपने किस तरीके से डिग्री का यूज करते हैं। अब अपन इनके थ्रू क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल जो होते हैं उनको अपन दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री एंड सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। ठीक है, तो अगर मेरे पास में कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 1, मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 1, उस पॉलिनोमियल को अपन बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका 5x प्लस 1। ठीक है, अगर मेरे पास में डिग्री क्या है 2, उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अगर मेरे पास में डिग्री है 3, ये हो जाएगा अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। और अगर मेरे पास में डिग्री है 4, इसको अपन बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल है x raised to the power 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये मेरे क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। अगर मैं टर्म्स के बेसिस में क्लासिफाई करूंगा तो उनको अपन और कुछ डिफाइन करते हैं, मतलब अलग डिफाइन करते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ अगर अपन क्लासिफाई कर रहे हैं टर्म्स, ठीक है, तो अगर मेरे पास में सिंगल टर्म है, मतलब बेसिकली मेरे पास में वन टर्म है, सिंगल टर्म है, तो अपन उसको बोलेंगे मोनोमियल। अगर दो टर्म है तो अपन बोलेंगे बाइनोमियल। अगर मेरे पास में 3 टर्म्स है तो अपन इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। और अगर 4 टर्म्स है तो अपन इसको बोलेंगे क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर मोनोमियल 3x 5x, ठीक है, 5y, कुछ भी लिख लो, -5y। ठीक है, बाइनोमियल के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे जिसमें 2 टर्म्स आ रही हो, तो अपन प्लस का यूज करके या माइनस का यूज करके 2 टर्म्स को सेपरेटली लिख सकते हैं, -3x - 1 भी इज बाइनोमियल। ट्राइनोमियल 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एक ट्राइनोमियल है। और अगर मैं बात करूं क्वाड्रीनोमियल की, तो यहां पर मेरे पास में क्वाड्रीनोमियल कितना हो जाएगा, 4 टर्म्स बनानी है, 3x प्लस y प्लस z प्लस 1। ये क्या है मेरे पास में, एक क्वाड्रीनोमियल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ कांस्टेंट टर्म लिख दी मैंने, ठीक है, अगर मेरे पास एक सपोज करो एक पॉलिनोमियल है ना, मैंने उसमें लिखा टर्म सिर्फ 4, इस पॉलिनोमियल को अपन बोलेंगे एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर मैंने एक नंबर लिखा सिर्फ 0, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को अपन बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 भी एक पॉलिनोमियल है और इसको अपन बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, है ना। ये अपना इंट्रोडक्शन था फॉर पॉलिनोमियल्स की बेसिकली पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, अपन उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्या क्या चीजें बोलते हैं उनको, मतलब क्लासिफिकेशन के अंदर नेम्स क्या है, ठीक है, डेफिनेशंस क्या है, डिग्री अपने को फाइंड आउट करना आ गया। अब जो एक्सरसाइज 1 है 2.1 एक्सरसाइज है, बेसिकली आपकी वो यही कंसिस्ट करती है कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है। तीसरे में आपको कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है। चलो तो अपन पहले कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं।
जैसे मेरे पास में अगर एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया, चेक वेदर 3 plus 2 root x इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, कि भाई ये जो पॉलिनोमियल नंबर लिखा है, मैंने इक्वेशन लिखा है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सीधी बात है, यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट एक्स आ रहा है, मतलब क्या हो गया इसका, x रेज़ टू द पावर हाफ। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर होल नंबर के अलावा कुछ पावर नहीं होती, तो ये एक होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री है इसकी 2। डिग्री अगर इसकी 2 है तो ये कौन सा तरीके का पॉलिनोमियल होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, तो इसमें टर्म्स है 3, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ये क्या हो जाएगा, एक अपने पास में ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे अब एक्सरसाइज 2.1 के साथ में। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कि कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के वन वेरिएबल है और कौन कौन से वन वेरिएबल नहीं है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, वो है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ यहाँ पे सब x ही वेरिएबल्स है, ये पास में वेरिएबल x ही है, तो हाँ ये पॉलिनोमियल है। और ये जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है, एक ही है, दैट इज x, और ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही है, ठीक है। सेकंड है मेरे पास में y स्क्वायर माइनस रूट 2। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? इसके वेरिएबल पे देखा मैंने तो वहां पे स्क्वायर है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल है। और क्या ये वन वेरिएबल है? हाँ ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इसके पास वन वेरिएबल क्या है इसका, y, इसके पास में इसका वन वेरिएबल क्या है, y। थर्ड क्वेश्चन है 3 रूट t प्लस t रूट 2, क्या ये वन वेरिएबल है? सबसे पहले ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे रूट टी आ रहा है, और रूट टी कितना होता है, टी रेज़ टू द पावर हाफ। एक पॉलिनोमियल होता है जो उसकी एक्सपोनेंट होते हैं, एक्सपोनेंट्स आर ऑलवेज अ होल नंबर, ठीक है। फोर्थ पार्ट है y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 अपॉन y, तो y प्लस 2 अपॉन y भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अपन इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। वापस वही सेम रीजन, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है, एक नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, मगर जो एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, एक होल नंबर ही होना चाहिए, इसलिए एक एक्सपोनेंट नहीं है। जो फिफ्थ पार्ट है वो है x रेज़ टू द पावर 10, y रेज़ टू द पावर 3 एंड t रेज़ टू द पावर 50। सबसे पहले चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है ना। तो ये पॉलिनोमियल तो है, ठीक है, मगर ये पॉलिनोमियल कौन सा है, 3 वेरिएबल्स का। इसके अंदर वन वेरिएबल नहीं है, इसके अंदर x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है और t एक अलग वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो ये नहीं है, मगर पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स ये है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स ये है। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
आपको एक्स स्क्वायर का क्या लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अपन पार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फर्स्ट यहाँ पे है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोफिशिएंट क्या होता था, न्यूमेरिकल साथी। तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो बेसिकली 1 से मल्टीप्लाइड रहता है ना। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो सेकंड पार्ट है वहां पे है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे अपने को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, कुछ भी नहीं है आगे, तो 1 माइनस ऑफ 1। हमेशा अपने को साइन को साथ में लेकर के चलना है। जो थर्ड पार्ट है वो है पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2। फोर्थ पार्ट है रूट 2 एक्स माइनस 1, रूट 2 एक्स माइनस 1। तो क्या ऐसा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिव वन एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री। सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल देना है किसका, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, और दूसरा का एग्जाम्पल है, दूसरा क्वेश्चन है एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल बनाना है ऑफ डिग्री 100। ठीक है, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 मतलब हो गया अपने को दो टर्म्स चाहिए और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो सिंपल है, x रेज़ टू द पावर 35 प्लस 35 इसका एग्जांपल है। आप लिख सकते हो y रेज़ टू द पावर 35 माइनस 20, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, x रेज़ टू द पावर 100, ये मोनोमियल है, सिंगल टर्म है और इसकी डिग्री यहाँ पे क्या है, 100 है। इसी की तरह एक क्वेश्चन और आता है कि राइट अ पॉलिनोमियल that has a quadrinomial and a degree of 3, that is a quadrinomial and has a degree of 3, quadrinomial and has a degree 3। ठीक है, तो अब डिग्री 3 है और क्वाड्रिनोमियल है, तो क्वाड्रिनोमियल के साथ में डिग्री 3 कैसे बनेगा, x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2xy। ये मेरा क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसके अंदर मेरे पास डिग्री कितनी है, 3 है, और ये कंसिस्ट करता है 4 टर्म्स को। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है हर एक गिवन पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 3, तो इसकी डिग्री है 3। सेकंड है आपके पास में 4 माइनस वाई स्क्वायर, डिग्री हाईएस्ट पावर, डिग्री है यहाँ पे 2। थर्ड है 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। तो 5t माइनस रूट 7 का डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री कुछ भी नहीं है, तो मतलब t के पास में पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 1। फोर्थ है 3 की डिग्री कितनी होगी, 3 की डिग्री कितनी होगी, 3 देखो एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, 3 होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 0। डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कैसे,
जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, मैं 3 के आगे ऐसे भी लिख सकता हूँ x रेज टू द पावर 0। ठीक है, x रेज टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, अपने को सबको पता है। तो ये आपका न्यूमेरिकली भी इक्वल रहेगा और यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी वेरिएबल के साथ में 0, इसलिए अपन इसको क्या लिखेंगे, इसकी डिग्री 0। ठीक है, डिग्री क्या लिखेंगे 0। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको क्लासिफाई करना है इन सारी इक्वेशंस को, सारे एक्सप्रेशंस को किस पे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जैसे मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये है x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। सेकंड है x माइनस एक्स क्यूब, डिग्री कितनी है 3, ये हो जाएगा क्यूबिक। थर्ड पार्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, डिग्री कितनी है 2, ये भी हो जाएगा क्वाड्रेटिक। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस एक्स, यहां पे डिग्री कितनी है 1, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट है 3t, 3t में भी यहाँ पे डिग्री 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल। और सिक्स्थ है r स्क्वायर, r स्क्वायर में डिग्री यहाँ पे है 2, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड सेवेंथ पार्ट दैट इज 7x क्यूब, 7x क्यूब, यहाँ पे क्यूब है तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी 3, और ये आपका बन जाएगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा तो आज अपन ने पढ़ा एक तो एक्सरसाइज 2.1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल्स। आज के लिए इतना ही। आप चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।